इश्पाता गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। आज इश्पाता हार्ट टॉक में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि वादी कैलाश में कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं, स्पेशली आर्कियोलॉजिकल या कल्चरल साइट्स के हवाले से। और इस हवाले से हमारे साथ इस गुफ्तगू में इश्पाता हार्ट टॉक में शामिल हैं अकरम हुसैन बेसिकली रिसर्च असिस्टेंट हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, और कलाशदूर म्यूजियम का भी इंचार्ज हैं और असद दराज से काम कर रहे हैं। यहाँ लैंड एक्विजिशन के हवाले से हम बात करेंगे, बेसिकली जो कि कल्चरल साइट्स कैलाश कम्युनिटी के लिए जो अराजी खरीदी गई है उस हवाले से। अकरम साहब, जिस तरह के आप खुद इन्वॉल्व रहे हैं इन चीजों में, इन कामों में, करीबन 2013 की बात है। महमूद खान साहब जो है उस वक्त मिनिस्टर टूरिज्म थे, वो तशरीफ लाए थे जोशी फेस्टिवल के दौरान, और कलाशदूर के मकाम पर ठीक म्यूजियम के लॉन में ही एक मीटिंग कम्युनिटी के साथ हुई थी। मेरे ख्याल में उसमें कम्युनिटी की तरफ से डिमांड की गई थी कि उनके लिए जो है जस्टा खान और अराजी वगैरह खरीदी जाए। उस वक्त सोरन सिंह साहब और दूसरे जो एहलकार थे सरकारी, वो भी मौजूद थे। क्या गुफ्तगू हुई थी और ये तसलसल है क्या ये जो अराजियां भी खरीदी गई हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं इस चीज पे। तो आप क्या समझते हैं, और क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या इस हवाले से क्या किरदार रहा है, और किस तरह ये सारी चीजें जो है आखिर अंजाम तक पहुंची हैं? जी लुक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस गुफ्तगू में शामिल किया। मैं चाहता हूं कि महमूद खान साहब जो विजिट किया था वो हमारे मिनिस्टर था। हमारे कैलाश कम्युनिटी ने एक पॉइंट जो है ना रेस किए थे कि हमारे मजहबी जगह जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, उनके लिए हमें जो है ना ज़मीनों की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हमें मुस्तकबिल के लिए ज़रूरत है क्योंकि चीज़ें ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो जाके जो है ना एक प्रपोजल बन गई, और इसी हुकूमत में जो पीटीआई के अभी जो हुकूमत चल रही है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने जो है ना कुछ ज़मीनों पे सेक्शन 4 लगा दी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है सेक्शन 4 लगाना और ज़मीन को अवार्ड करना, और हमारे डिपार्टमेंट का काम है पैसा लाना। और हमारे मिनिस्टर साहब जो वज़ीरज़ादा साहब है, वो पैसों को रिलीज कराने में हमारे बहुत मदद की है। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी और हमारे कैलाश कम्युनिटी की तरफ से भी उनके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। और डॉक्टर अब्दुल समद साहब तशरीफ लाए थे 2016 को भी, 17-18 हर साल वो जो है ना इन चीज़ों को देखने के लिए आता है। तो उन्होंने इतनी ज़मीनें हमारे लिए हायर करवा दी है कि आपकी सोच से बाहर है। अभी जो रिसेंटली कुछ अवार्ड हो गए, उनमें से हमारे ब्रून के ग्रेवयार्ड है जो 4 कनाल में मुश्तमिल है, जिनकी पेमेंट्स भी हुई है, और हमारे हैंडओवर भी कर दिए हैं। कमिश्नर साहब जो है ना हमारे मेहमान खुसूसी था, जो इस चीज़ को जो है ना वो करने के लिए, अवार्ड करने के लिए। तो जो है ना ये चीज़ें जो है ना स्कोरिंग करना अलग सी बात है। हम तो कहते हैं कि जो भी इस काम में मुलविस है, हम सब की शुक्रिया अदा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी, कमिश्नर साहब के भी, मिनिस्टर साहब के भी, और सबसे ज्यादा तो हमारे वज़ीर-ए-आला साहब जो है ना अभी जो है ना। बिल्कुल ठीक है, देखें आप क्रेडिट कोई ले, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि दूसरे जो बंदे इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने काम किए इस सिलसिले में, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। जो कि मेरे ख्याल में नॉर्मली जब हम देखते हैं इस तरह के काम जब कोई होता है, तो एंड में जाके जब एंड में एक चीज होती है, जब सेरेमनी होती है, फिर उन चीजों को पर्दा रखा जाता है कि बंदा कहता है कि मैंने खुद किए हैं, बाकी लोगों को जो है वो क्या कहते हैं पुष्प पे डाल दिया जाता है कि नहीं ये तो मैंने की है सारी चीजें। मेरे ख्याल में देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो इक़दामात मिनोरिटीज के लिए उठा रहे हैं, वो सिर्फ कैलाश कम्युनिटी के हद तक महदूद नहीं है। जितने हम देखते हैं कि अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी सिख बिरादरी है, इसमें हिंदू कम्युनिटी है, उन सबके लिए काम की जा रही है। उनके इबादतगाहों को बहाल किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, उनको कंस्ट्रक्शन करने में फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इमदाद दी जा रही है, उनको वो काम हो रही है काफी हद तक मिनोरिटीज के हवाले से। जहां तक मैंने बताया कि ग्रेवयार्ड जो हमारे फेस्टिवल के एरियाज जो हैं, इन पे कुछ डेवलपमेंट हुई है, तो आप डिटेल में बता सकते हैं कि कौन कौन से जो
अराजी खरीदी गई है और कितने रकम के इवज खरीदी गई है? देखिए जी, मैं इवज की बात अब करें वो मेरे जो है ना जहन में इतना नहीं आते, मगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी रंबूर में रिसेंटली जो अवार्ड भी हो गए हैं और चेक भी लोगों को तकसीम किए हैं, अभी हमारे हवाले भी होने वाले हैं। दरअसल अगर देखिए ये हकीकत को देखिए, अगर इन जमीनों को लेने के बाद किसके हवाले करते हैं, वो हमारे हवाले करते हैं, हमारे अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये परचेज करने के बाद, लैंड एक्विजिशन के बाद वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को हवाले करेंगे, आगे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इनको देखेगी? देखिए जी, ये सबसे पहले तो जो है ना ये हमारे हवाला करेंगे, ये जो है ना उनमें लिखा हुआ है कि ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स पेशावर। हम जो है ना जब हमारे हवाला होंगे, हम जो है ना उनको कम्युनिटी के हवाला करेंगे, कम्युनिटी पर उनकी देखभाल करेंगे, हमारे पास उनके जो है ना डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम उसको एक गवाह और चीज आप बता रहे हैं कि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ये कम्युनिटी की नहीं होगी क्या? ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी होगी कि जाके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस तरह ना करे कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी होगी? नहीं जी, इस तरह की बात नहीं है। देखिए अच्छा, बस ये से ग्रेवयार्ड्स है ना, हम नए ग्रेवयार्ड्स जो है ना कम्युनिटी के हवाला कर रहे हैं, पुराने को हम प्रिजर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च हो गई है करकाल ग्रेवयार्ड के लिए। करकाल ग्रेवयार्ड में सबसे ज्यादा जो पुराने कॉफन्स हैं उनकी चारदीवारी, फेंसिंग, रास्ता अलग उनके लिए बीच में बना दी जाएगी, और फिर जो है ना उनके लिए ट्रेडिशनल तरीके से रास्ता बना दी जाएगी और उनकी चारदीवारी बना दी जाएगी। बनाने के बाद वो टूरिस्ट के लिए ओपन होगा, और दरअसल उसके बैक साइड वाली जमीन जो है ना वो कम्युनिटी के लिए खरीदी गई है। अब कम्युनिटी जो है ना उस जमीन को इस्तेमाल करेगी। अच्छा, जो अभी जो मौजूदा है उसको इस्तेमाल नहीं करेगी, वो हम हुकूमत तौर पर प्रोटेक्टेड होगा? जी, वो प्रोटेक्टेड होगा, वो हम प्रोटेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ वो 4 कनाल जमीन है। बतरीक में आप आएंगे, बतरीक हमारा जो है ना कल्चरल जोन है। हमारे पुराने जो सबसे पहले तो बतरीक में लोग आबाद हुए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लोग जो है ना पूरे बुमरेद में स्प्रेड हुए हैं। तो बतरीक जो है ना हमारे कल्चरल हब्स होने की वजह से अभी बतरीक में 3 जो है ना जगह खरीदी गई है जो हमारे फेस्टिवल प्लेसेस के लिए। एक हम ग्रेवयार्ड के लिए, दूसरा हम एक लिविंग ओल्ड हाउस को रेजिडेंशियल ओल्ड हाउस कहते हैं, उसको हम खरीदे हैं, उसको हम प्रिजर्व करेंगे और टूरिस्ट के लिए वो खोल देंगे। टूरिस्ट के लिए जब खोल देंगे तो टूरिस्ट वहां पे जाएंगे, हमारे पुरानी चीजों को वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी घरें हैं जिनको हमारे नजर पे है, हो सकते हैं मुस्तकबिल में अगर हमारे डायरेक्टर चाहे तो उन पे भी हम सेक्शन 4 लिखवा देंगे। लिखवाने के बाद वो हम खरीदेंगे। साथ साथ रंबूर में 2 प्रॉपर्टीज हैं जो खरीदी गई है। एक फेस्टिवल, दोनों फेस्टिवल प्लेस है। एक बलनगुरु में है जो कि तकरीबन 42 लाख पे वो खरीदी गई है। एक जो है ना इधर बट्टैट में है, वो भी तकरीबन कोई 2 कनाल जमीन है, वो तकरीबन कोई 22-23 लाख की खरीदी गई। उनके एग्जैक्टली फिगर मुझे नहीं पता। अब एक घर जो है ना ऊपर कराशगाम में, वो भी सेक्शन 4 लगी है, वो अवार्ड नहीं हुआ अभी अवार्ड होने वाला है, वो भी हम खरीदेंगे, टूरिस्ट के लिए ओपन करेंगे। अभी 4 और साइट्स है जो हमारे डिपार्टमेंट में वो लेटर पड़े हुए हैं जिन पर सेक्शन 4 लगनी है। एक रंबूर में है और कराशग्राम में फेस्टिवल प्लेस, वो हम खरीदने के बाद कम्युनिटी उसमें अपना फेस्टिवल मनाएंगे। दूसरी करकाल में है जो 2 कनाल जमीन है जिसपे सेक्शन 4 के लिए तैयार है। तीसरे हमारे सरगजाल जो कि ब्रून और सरगजाल ये एक ही गांव है मगर वो थोड़ा फासले पे है। सरगजाओ में भी जो है अराज़ी खरीदी जाएगी और सुनने में कम्युनिटी की तरफ से यार ये बातें क्या राइयां पाई जाती हैं कि सरगजाओ में शायद वो जो जस्सा खान का एरिया है वो नहीं खरीदेंगे, वो दोनों जो पुराना गांव है वहाँ ज्वाइंट क्रैका की तरह कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, आप कह रहे हैं कि इसमें सेक्शन 4 लगी है या सेक्शन 4 लगने वाली है। तो देखिए जी, ये जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पे टेंपल बनाएंगे, वो एक फेस्टिवल प्लेस होगा, ओपन प्लेस होगा, वहाँ पे फ्यूनरल्स रखा जाएगा। क्योंकि बाजी जो गर्मियों में गाँव में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हम जो है ना चाहेंगे कि सारे लोग वो उसी जगह को इस्तेमाल करेंगे जो सरगजाओ में अभी सेक्शन 4 लगने वाली है। और इसी तरह जो है ना हमारे 4 साइट्स तैयार है सेक्शन 4 के लिए, और काफी जमीनें हमारे डिपार्टमेंट ने हायर किए हैं, ले लिए हैं। लेने के बाद वो कम्युनिटी के हवाला की है। अभी बतरीक में देखो उन्होंने बरियर्स शुरू किए हैं,
अच्छा, वो अभी हाँ ज़ाहिर बात है उसकी पेमेंट हो गई है, वो अराज़ी खरीदी गई है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं वादी कैलाश में होने वाले डेवलपमेंट के हवाले से, स्पेशली कल्चरल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स की जो अराज़ी खरीदी गई है और जो अराज़ी ऑलरेडी मौजूद थी उसमें फेंसिंग करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उस पर अभी मजीद आगे काम करेगी। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे मजीद जो साइट्स है और टूरिज्म के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अकरम साहब जो है वो टूरिज्म से भी मुतल्लिक हैं। म्यूजियम एक अहम रोल है, जो कि जितने भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं, मुकामी और गैर मुकामी सयाह आते हैं, वो म्यूजियम का भी दौरा करते हैं। इन चैलेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे। कमर्शियल ब्रेक, उससे वापस आके गुफ्तगू। माना के गर्मी है पर फन करने से कौन रोके, झूम ले घूम ले टॉप्स के रस भरे घूट ले।